नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सभी साथियों को पता होगा, स्टेट ओपन बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं। तो आज की सीरीज में हम आपके सामने जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन होंगे साथियों लघुत्तरात्मक निबंधात्मक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री का हम आपके सामने रेगुलर ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहे हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कितने शब्द लिखने पड़ेंगे, या कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो इसका एक जवाब में, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है तो हमें लिखना है 1920 से 1921 के दौरान। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1920 से 1921 के दौरान हुई थी। यानी पहला क्वेश्चन, अगर ये एक नंबर में आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो आपको केवल लिखना है 1920 से 1921 के दौरान। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि हड़प्पा की सभ्यता की पर टिप्पणी लिखिए, अगर क्वेश्चन बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता पर टिप्पणी लिखिए, और यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आ जाता है तो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1920 से 1921 के दौरान हुई थी। आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए 2 प्रमुख स्थलों की खुदाई की गई थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज करने के लिए प्रमुख रूप से 2 स्थलों की खुदाई की गई थी। उसमें से एक जो स्थल था वो था साथियों रावी नदी के किनारे। जी हां दोस्तों, उसमें से नंबर 1 जो स्थल था वो था रावी नदी के किनारे, और उसका नाम है हड़प्पा स्थल। रावी नदी के किनारे बसा हड़प्पा स्थल, जिसकी खुदाई की जिम्मेदारी D.R. साहनी को, डॉक्टर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता स्थल की जो खुदाई की गई थी उसमें 2 स्थल को चुने गए थे। पहला जो स्थल था वो था रावी नदी। पहला जो स्थल था वो था रावी नदी, और रावी नदी पर जो खुदाई की गई थी, इसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो डॉक्टर डॉक्टर D.R. साहनी को दी गई थी। डॉक्टर D.R. साहनी को दी गई थी। किसको दी गई थी? डॉक्टर D.R. साहनी। D.R. साहनी डॉक्टर दयाराम साहनी को दी गई थी। इसी प्रकार अगर अपन बात करते साथियों, इस सभ्यता का जो दूसरा स्थल था, इस सभ्यता का जो दूसरा स्थल था वो था सिंधु नदी के किनारे। दूसरा जो स्थल था वो था सिंधु नदी किनारे, या सिंधु घाटी सभ्यता के जो नाम से जाना जाता है, जिसको हम मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। तो इस सभ्यता का जो दूसरा स्थल खोदा गया था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता का जो दूसरा स्थल खोजा गया था वो कौन सा था साथियों? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई का जो कार्यभार दिया गया था, खुदाई की जो देखरेख की जिम्मेदार दी गई थी, वो किसको दी गई थी? वो राखलदास बनर्जी को दी गई थी। किसको दी गई थी साथियों? राखलदास बनर्जी को दी गई थी। हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थलों की खुदाई सबसे पहले की गई थी। एक रावी नदी किनारे था, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर D.R. साहनी को दी गई थी, दयाराम साहनी को दी गई थी। और दूसरा जो स्थल था उसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो राखलदास बनर्जी को दी गई थी। आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है, पुरातात्विकों के अनुसार इसका जो कालक्रम निर्धारित हुआ था 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यानी हड़प्पा जो सभ्यता है उसका कालक्रम जो माना गया था, उसका कालक्रम का जो माना गया था वो था 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व माना गया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। जी हां दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, तो वो है हड़प्पा स्थल। जी हां दोस्तों, हम आगे चलते हैं। कई बार सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब इसकी खुदाई की गई थी तो इसमें जो अतिरिक्त बस्तियां मिली थी, इसमें जो ज्यादातर बस्तियां मिली थी वो सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में ही मिली थी। इसलिए हड़प्पा जो सभ्यता स्थल है उसको सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि प्रारंभ में इसकी जितनी भी बस्ती खोजी गई थी वे सिंधु नदी के किनारे पर खोजी गई थी, परंतु इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हड़प्पा वो पहला स्थल था जिससे इस सभ्यता के रूप में जानकारी मिलती। अब इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया? भाई हड़प्पा सभ्यता स्थल इसलिए कहा गया कि हड़प्पा वो पहला स्थल था जहां से सभ्यता के बारे में हमें प्रमुख रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी। इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ना बोलकर हड़प्पा घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता मानी जाती है। ये प्रश्न कई बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता स्थल है जो भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता स्थल माना जाता है, तो हमें राइट करना होगा हड़प्पा
सभ्यता स्थल भारत का प्रथम नागरिक सभ्यता स्थल माना जाता है। इस सभ्यता स्थल की बात करते हैं, इसकी तुलना मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यताओं से भी की जाती है। यानी इस सभ्यता की जो तुलना है मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यताओं से भी की जाती है। इस काल की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, यानी यहां पर जो स्थल की खुदाई की गई थी उस पर जो लिपि लिखी गई थी उसको आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका। दोस्तों इस सभ्यता की बात करते हैं तो ये जो सभ्यता स्थल है इसको ग्रामीण सभ्यता स्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अधिकतर जो सभ्यता स्थल है वो ग्रामीण सभ्यता स्थल से मिलती जुलती हैं, क्योंकि यहां पर कृषि के प्रमुख साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए थे। चलते साथियों, अब यहां से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बनते हैं एग्जाम में, वो अपन एक एक करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? शायद आपको मैंने अभी समझाया, याद होगा, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न चरण कौन कौन से समझाइए, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा और गुजरात के किन्हीं भी 2 प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में टिप्पणी लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भी नगरीय सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? सभी प्रश्नों के एक एक करके मैं आप सभी को आंसर बताने जा रहा हूं। नंबर 1 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा वे पहला स्थल था जहां पर इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल को हड़प्पा सभ्यता स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा वे पहला स्थल था जहां से इस सभ्यता की खोज हुई थी, जहां से सभ्यता की जानकारी हमें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न चरण कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो उनकी बात करते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा काल जो 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट नंबर है परिपक्व हड़प्पा काल जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। तीसरा नंबर होता है उत्तर हड़प्पा काल जो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हरियाणा और गुजरात के किन्हीं भी 2 प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी दीजिए। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी ये 2 प्रमुख स्थल हैं जो हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से मिलते जुलते यानी खोजे गए थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आप सभी को पता है, डॉक्टर RD शर्मा यानी राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता स्थल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थल बसा हुआ है। हड़प्पा कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? तो हम सभी को ध्यान रखना है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थल बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6, किसी भी नगरीय सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या होती है? किसी भी नगरीय सभ्यता की प्रमुख विशेषता होती है भली भांति से नियोजित शहर, विशिष्ट कलाएं, शिल्पिक व्यापार, कर नीति आदि जो लिपि इत्यादि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसका मतलब है कि वो नगर नियोजन सभ्यता से मिलती जुलती है। तो दोस्तों उम्मीद तो करता हूं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा।